हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का 5वां चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका टॉप चैप्टर का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। आज अक्षांश एवं देशांतर से 41 क्वेश्चन का सलूशन करवाने वाला हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है? वो अक्षांश कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश किसे बोलते हैं, ये देख लीजिएगा। ये पृथ्वी हुई, नॉर्थ पोल हुआ, ये हुआ साउथ पोल। बोला कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं? जो बीच पृथ्वी के बीच बीच की रेखा होती है, जो 0 डिग्री से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी, उत्तर और दक्षिण दिए गए स्थान कोणीय दूरी होता है, ये होता है इससे से होती है कोणीय दूरी। इसी को अक्षांश रेखा, इसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, इसी को अक्षांश रेखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा वह देशांतर रेखा, हम देशांतर रेखा भी बताएंगे। ठीक है, एक आंसर सी होगा। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त, ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? वो कौन है? तो वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है जो बृहत वृत्त, ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। अभी बताए थे हम, ये पृथ्वी है, नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है, जो बीचों बीच से गुजरती है वही होता है विषुवत रेखा, यही भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं, भूमि के बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के भूमि से पृथ्वी होता है, पृथ्वी को बीच बीच से गुजरती है, वो भूमध्य रेखा था, उसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? उस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसको भी दिखा देते हैं, देखिएगा। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री जो ऊपर होती है यही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट मकर रेखा के बारे में बताएंगे, आएगा क्वेश्चन। देखिएगा चौथा क्वेश्चन कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? वो घट जाती है। बी हो जाएगा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति क्या होता है? घट जाएगा। देखिए, पृथ्वी हुआ, ये विषुवत रेखा हुआ, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ध्रुव की ओर जाएंगे अक्षांश रेखा, इसी को अक्षांश रेखा बोलते हैं। ध्रुव की ओर जाएंगे तो देखिए घट जाएगा। जब नॉर्थ पोल के जाते हैं तो ऊपर को धीरे धीरे घटते, क्रमशः घटते जाती है। उसी भी साउथ पोल की तरफ भी जाएंगे तो घटते जाएंगे। ये पूछ रहा था ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो घट जाती है। पांचवा मिलान करना है, सूची 1 सूची 2। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? तो 0 डिग्री को, 1 का 3 से हो जाएगा। भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री को। कर्क रेखा किसके बोलते हैं? 23.5 डिग्री ऊपर को कर्क रेखा बोलते हैं। मकर रेखा किसे बोलते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा बोलते हैं। आर्टिक वृत्त किसे बोलते हैं? 66.5 डिग्री उत्तर में होता है जो आर्टिक वृत्त होता है। अंटार्कटिक वृत्त किसे बोलते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है अंटार्कटिक वृत्त। मैं पृथ्वी के पर लेकर बताता हूँ। देखिए पृथ्वी हुई, नॉर्थ पोल हुआ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, ये 0 डिग्री हुआ। ठीक है, ये हुआ 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं। 23.5 डिग्री हुआ उत्तर में हुआ, 23.5 डिग्री हुआ, ये हुआ कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण हुआ, ये हुआ मकर रेखा। और देखिएगा 66.5 डिग्री जो ऊपर होती है, 66.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं आर्टिक रेखा, आर्टिक वृत्त, आर्टिक वृत्त कहा जाता है उसको। और 66.5 डिग्री दक्षिण में होता वो होता अंटार्कटिक वृत्त। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा। भूमध्य रेखा 1 का 3 और बी के 4, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट चलिएगा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होता है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर है। धरातल पर एक डिग्री अक्षांश की दूरी होता है जो 111 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा का अतिरिक्त कौन से अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा का अतिरिक्त कौन से अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, काहे कि जब पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है एक ही रेखा, वो है भूमध्य रेखा, उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री वाला होता है ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यही पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आठवां क्वेश्चन है कि मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? बताना है कि मकर रेखा इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त, जो निम्नलिखित में कहाँ से होकर गुजरती है? 4 देश का नाम दिया गया है और कहाँ से नहीं होकर गुजरती है ये तो पता चल जाएगा। तीन गो में नहीं होकर गुजरती है, एक में से गुजरती है, बताना है। वो है मालागासी से होकर गुजरती है। जिम्बाब्वे से होकर नहीं गुजरती है, भारत से होकर नहीं गुजरती है, ना ग्रीनलैंड से होकर नहीं गुजरती है। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है और जिम्बाब्वे से होकर वो होता है विषुवत रेखा गुजरती है 0 डिग्री, और ग्रीनलैंड से होकर आर्टिक सर्किल गुजरती है। मालागासी से मकर रेखा गुजरती है, मालागासी से ही। नौमा देखिएगा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। नेक्स्ट देखिएगा 10वां क्वेश्चन है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या है? वो है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। भूमध्य रेखा से अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के बिंदु की कोणीय दूरी मापा जाता है, वो भूमध्य रेखा से मापा जाता है। देखिए 0 डिग्री नहीं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये 0 डिग्री ही भूमध्य रेखा, इसी से उत्तर और दक्षिण के कोणीय दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 11वां क्वेश्चन है कि 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? वो देशांतर रेखा कहलाती है। 2 ध्रुवों को जोड़ने वाले वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है वो देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा देख लीजिएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया। देशांतर रेखा होती है भूमध्य रेखा और साउथ पोल के के चित्र में खींची जाती है। ये है जो देशांतर रेखा है। तो 2 ध्रुवों को जोड़ने वाला काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर छेद करती हुई कहलाती है देशांतर। देखिए 12वां क्वेश्चन कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानता है? वो है जो गोरे के नाम से आता है, गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। देखिएगा देशांतर रेखा, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। देशांतर रेखा ये ऐसे होती है। तो ये दोनों के बीच की दूरी होता है गोरे कहलाता है। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा 13वां क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? होता है 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? वो होता है 4 मिनट। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है
वो अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात के भी समान होता है वो होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है जिस पर सदैव दिन और रात के भी समान होता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? वह भूमध्य रेखा पर ही। भूमध्य रेखा पर ही पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आइएगा नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है उसे बताना है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है? 180 है, ये गलत है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 181 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 181 है, 180 नहीं है। बी देखिए, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। कोची किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, ये भी सही है। दूसरा, देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत पर अधिकतम और ध्रुव पर शून्य होता है, एकदम राइट सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है जो विषुवत पर अधिकतम होता है और ध्रुव पर शून्य होता है, राइट। और देखिएगा चौथा, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर है। ये गलत कौन है? तो एक ही है, 16 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें भी गलत बताना है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि, तो ये सही है कि वृद्धि होता है उसमें। और कह रहा है क्या दूसरा में, किसी भी स्थान की प्रधान योगांतर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। किसी भी स्थान के प्रधान योगांतर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहलाता है, गलत है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, ये सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है, ये भी सही है। ऑप्शन गलत है बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 18वां क्वेश्चन। आज का 18वां क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। देखिएगा 19वां की 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? वो होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। अब 20वां देखिए, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? वो है 179, 179 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? तो 179 है। और देशांतर की संख्या 181 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, ठीक है। देखिएगा 21वां क्वेश्चन। देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है 21 का? वो 4 360 है। सॉरी, हम गलत बताया था, 180 है, 181 है, जो गलत है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, 179 है। कुछ बुक में 180 लिखता है, बाकी अक्षांश रेखाओं की संख्या रियली में 179 है, 179 है। बाकी देशांतर रेखाओं की संख्या 360, टोटल 360 देशांतर रेखा की संख्या। देखिएगा 22वां क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? वो कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर जो भी कल्पित रेखा होता है वो अक्षांश रेखा, बताए थे। विषुवत रेखा उसके समानांतर जो भी रेखा कल्पित खींची जाती है वो अक्षांश रेखा होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, वो होता है देशांतर रेखा। तो इसका हो जाएगा भी, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव हुआ, दक्षिणी ध्रुव जो मिलाने वाली रेखा होती है ये होती है देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा होती है। नेक्स्ट देखिएगा 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है?
प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? वो ग्रीनविच से। प्रधान मध्याह्न रेखा होता है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम माने इंग्लैंड में। प्रधान मध्याह्न रेखा किस किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, 25वां क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 25 का हो जाएगा 2, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। 26वां क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? मकर रेखा है निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है, ये बताना है। वह फिलीपींस। फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं जाती है, बाकी दक्षिण अफ्रीका से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, चिली से जाती है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? फिलीपींस। फिलीपींस से राजधानी, फिलीपींस की राजधानी कहाँ? तो मनीला है, और फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से, अर्जेंटीना से, चिली से गुजरती है, क्योंकि फिलीपींस से नहीं गुजरती है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? वो कितना देशांतर घूम लेती है पृथ्वी? तो 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है? वो होता है 4 मिनट, याद रखिएगा। 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। और वही बोला है 60 मिनट, तो 15 × 4 = 60, 15 × 4 कर देंगे तो ये 15 डिग्री हुआ। 15 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 × 4 कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। 28वां देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो 90 डिग्री सी। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री है। दक्षिणी ध्रुव का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? वो कोलंबिया, केनिया और तंजानिया। कोलंबिया, केनिया, तंजानिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, बाकी ये सबसे नहीं गुजरती है। कोलंबिया, केनिया, तंजानिया। देखिएगा 30वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? किसका मिलान गलत किया? कर्क रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, सही है। मकर रेखा ये गलत है, 23.5 दक्षिणी का है, दक्षिणी का ही गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अब दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा, ये तो है 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सही है। हमें लगता है 2 और 3 गलत है, तो इसका हो जाएगा 2 और 3 दोनों गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री नहीं, 180 डिग्री बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। नेक्स्ट देखिएगा 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है कि देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर कितनी होती है? देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर कितना होता है? तो 15 डिग्री, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। 31 का ये हो जाएगा। 32वां देख, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? वो कहाँ से होकर नहीं गुजरता है कर्क रेखा? वो है जो नेपाल से। नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से होकर गुजरता है। कर्क रेखा म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से होकर गुजरता है, बाकी नेपाल से होकर नहीं गुजरता। 33वां क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है कितना से कितना डिग्री नॉर्थ के बीच, अक्षांश के बीच? वो है 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, अधिक भूभाग है। नेक्स्ट देखिएगा 34वां क्वेश्चन कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वो है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। ये सही है कि अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं मानचित्र में, एक दूसरे को लंबवत काटती है। 35वां देखिए, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं, पहले भी आ गया क्वेश्चन। 36वां देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है?
कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? वो है सिंगापुर। सिंगापुर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। 37वां देखिएगा। 37वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? वो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से भी, चिली से भी। 37 के हो जाएगा डी। वो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है मकर रेखा, नामीबिया से भी, चिली से भी, ब्राज़ील से भी। 38वां देखिएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? वो है मैक्सिको। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। वो केनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। केनिया, मैक्सिको, केनिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको और ब्राज़ील। मैक्सिको नहीं, सॉरी, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से गुजरती है। मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 39वां क्वेश्चन देखिए। मानचित्र व गोलों पर पाई जाने वाली परिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? मानचित्र पर व गोलों पर पाई जाने वाली परिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? उसे बोलेंगे भौगोलिक रेखा जाल। मानचित्र पर गोलों पर पाए जाने वाली परिच्छेदित रेखाओं के हम भौगोलिक रेखा जाल के नाम से जान जाते हैं, कहते हैं। आज का अंतिम दो प्रश्न देखिएगा कि 40वां क्वेश्चन। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? वो अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका कनाडा को विभाजित करता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देखिएगा आज का अंतिम प्रश्न 41वां। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिका की निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? वो बोल्विया। बोल्विया से होकर मकर रेखा, बोल्विया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिली, पराग्वे और ब्राज़ील। चिली, पराग्वे, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। आज का 5वां अध्याय समाप्त हो गया ज्योग्राफी का। और वीडियो पसंद है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।